नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। यूटीरिया करंट अफेयर सेट 1 सेट 2 कंप्लीट, एक सौ क्वेश्चन को अपलोड कर दिए हैं। सेट 3 ठीक है। यूटीरिया करंट अब देखिए, सेट 3 में सेट 1 और 2 अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा प्लीज। सेट 2 का अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है, बताइए। 23 सितंबर को तेलंगाना सरकार ने किसकी जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना सरकार ने किसकी जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, बताइए। सावित्रीबाई फुले। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस को कब लागू किया गया, जो भारत द्वारा सह प्रायोजित था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस को कब लागू किया गया, जो भारत द्वारा सह प्रायोजित था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस को कब लागू किया गया, जो भारत द्वारा सह प्रायोजित था, बताइए। 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस किस उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर को मनाया जाता है? नमो भारत दिवस किस उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर को मनाया गया, बताइए। 20 नंबर। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने पर। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने पर हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर किस सैन्य ऑपरेशन की स्मृति में मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर किस सैन्य ऑपरेशन स्मृति में मनाया जाता है, बताइए। ऑपरेशन पोलो। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, बताइए। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई में मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई में मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है, बताइए। पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, बताइए। बताइए। 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर किसकी याद में मनाया जाता है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर किसकी याद में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के श्रद्धांजलि देने हेतु। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह
14 अगस्त को मनाया जाता है। यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? बताइए। 7 चरण। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया था? 7 चरण, 7 चरण, 7 चरण। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती? 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती? बताइए। 240, 240, 240, 240। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। 74 गो है, 74 गो। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा का रिकॉर्ड 2,18,674 मत प्राप्त हुए? 18वीं लोकसभा चुनाव में के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के रिकॉर्ड 2,18,674 मत प्राप्त हुए। कौन सा है? इंदौर है, इंदौर, 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 इंदौर। इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कितने वोटों के अंतर में जीत दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया? इंदौर ने भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कितने वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया? 11,75,092। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान किस राज्य में दर्ज किया गया? 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान किस राज्य में दर्ज किया गया? बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद 83 वर्ष टी.आर. बालू किस दल से संबंधित हैं? 18वीं लोकसभा के संसद सबसे उम्रदार सांसद 83 वर्ष टी.आर. बालू किस दल से संबंधित हैं? किस दल से संबंधित हैं? डीएमके, डीएमके, डीएमके। निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल के संदर्भ में क्या विशेष रहा? सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल के संदर्भ में क्या विशेष रहा? बताइए। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल के संदर्भ में क्या विशेष रहा? वे निर्विरोध चुनाव जीते। पारादीप फास्फेटस लिमिटेड पीपीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पारादीप फास्फेटस लिमिटेड पीपीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया? बताइए। कृति सुरेश को। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन? महेंद्र सिंह धोनी। विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? विकसित राज्य बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? बताइए। शुभांशु शुक्ला। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पतनपोत परिवहन के जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनु भाकर। दिसंबर 2025 में किस राज्य की कविता फड़ी नड्डू सकरे पारंपरिक गुड़ पाउंड को जीआई टैग प्रदान किया गया? दिसंबर 2025 में किस राज्य की कविता फड़ी नड्डू सकरे पारंपरिक गुड़ पाउडर को जीआई टैग प्रदान किया? बताइए। तमिलनाडु। मंदारिन संतरे दार्जिलिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? मंदारिन संतरे दार्जिलिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? बताइए। पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल। ओजोफेनी मादक पेय को जून 2024 में जीआई टैग मिला है किस राज्य का उत्पादक है? ओजोफेनी मादक पेय को जून 2025 में जीआई टैग मिला यह किस राज्य का उत्पादक है? बताइए। गोवा का। उत्तर प्रदेश के किस जिले के गुड़ को जून 2024 में जीआई टैग दिया गया? उत्तर प्रदेश किस जिले के गुड़ को जून 2024 में जीआई टैग दिया गया था? बताइए। शामली एक जिला है, इसी को जीआई टैग दिया गया गुड़ के लिए। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को किस माह में जीआई टैग प्रदान किया गया? बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को किस माह में जीआई टैग प्रदान किया गया? बताइए। अप्रैल 2025। भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात को पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा? भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात को पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए। 2025। भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात को पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य? 2025 में यूरिया आयात बंद हो जाएगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य वर्ष है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य वर्ष है। बताइए। 2025। पेट्रोल के एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य वर्ष 2030 था, जिसे अब कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? 2025। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बताइए। 2027 से 2028। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2028 चंद्रयान-4 लॉन्च होगा।
भारत में किस किस वर्ष 500 गीगावाट अक्षय अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत के किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बताइए। 2030। नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनने का भारतीय रेलवे का लक्ष्य वर्ष क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनने का भारतीय रेलवे का लक्ष्य वर्ष क्या है? लक्ष्य वर्ष क्या है, बताइए। लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030। 2030। भारत द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब लक्ष्य वर्ष क्या है? भारत द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2035। 2035। 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का भारत का लक्ष्य क्या है? कब अंतरिक्ष यात्री उतारेगा? 2040 में। 2040 में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2020, 2047, 2047, 2047, 2047, 2047 को। मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष क्या है? मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष क्या है, बताइए। 2050। 2050। मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2050। भारत द्वारा पूर्ण रूप से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए है? भारत द्वारा पूर्ण रूप से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष के लिए है? 2070। भारत द्वारा पूर्ण रूप से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। 2070। नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का सरकारी लक्ष्य क्या है? नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का सरकारी लक्ष्य क्या है? मार्च 2026 में सब खत्म हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2047। 2047। 2047। हाल ही में सांगरी बीन फली को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में सांगरी बीन फली को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है। बोडो और अरोनाई पारंपरिक वस्त्र और बोडो जो ग्वाइन चावल बियर को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? बोडो अरोनाई पारंपरिक वस्त्र और बोडो जो गवाई चावल बियर को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? असम से है। किससे है? असम से है। असम से है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C I4C है। I4C का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए। रसीमका मंदाना।
रसीमका मंदाना मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। पंकज त्रिपाठी। संपूर्ण दिवस 11 फरवरी किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया? संपन्न दिवस 11 फरवरी किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है? किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 50 नंबर क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत डाक मतपत्र छोड़कर कितना रहा है, बताइए। 65.79%। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में मैथिली भाषा के लिए किसे चुना गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में मैथिली भाषा के लिए किसे चुना गया है, बताइए। महेंद्र मलयगिया। मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह के रूप में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गगन गिल। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ कृति कौन सी है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ कृति कौन सी है? हार्ट लैम्प। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की विजेता वानू मुश्ताक का संबंध किस देश से है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की विजेता वानू मुश्ताक का संबंध किस देश से है? भारत से है। वर्ष 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैरोस के लिए किसे दिया गया? वर्ष 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कोरेस के लिए किसे दिया गया, बताइए। जेनी एपेनेफेक। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित सुशील शुक्ल की कृति का नाम क्या है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित सुशील शुक्ल की कृति का नाम क्या है, बताइए। लघु कथाएं एवं बटेवारा। बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले इंगेरियन ब्रिटिश लेखक कौन है? बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले इंगेरियन ब्रिटिश लेखक कौन है, बताइए। बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक कौन है, बताइए। डेविड आधा सजले। सामंथा हावे को उनके किस उपनाम के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सामंथा हावे को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। आब्रिटल।
34वें सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास की कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा किस भाषा में रचित है? 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता महोपाध्याय साधु भद्रेश की कृति की स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा किस भाषा में रचित है? बताइए। संस्कृत। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई पार्वती त्रिकी की कृति फिर जाना किस विधा की रचना है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई पार्वती त्रिकी की कृति फिर जाना किस विधा का रचना है? किस विधा का रचना है? बताइए। कविता। क्या है? कविता है। व्यास सम्मान 2024 में सम्मानित हिंदी लेखिका सूर्यबाला की कृति का नाम है? बताइए। व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित हिंदी लेखिका सूर्यबाला की कृति का नाम है? कौन देश को बासी डायरी बेनू की 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं? बताइए। विनोद कुमार शुक्ला। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 वास्तुकला क्षेत्र के विजेता लिए जियाकन किस देश से संबंधित है? प्रित्जकर पुरस्कार 2025 वास्तुकला क्षेत्र के विजेता लिए जियाकन किस देश से संबंधित है? जियाकन किस देश के लिए संबंधित है? चीन के लिए संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 के तहत नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में किस समाचार पत्र को पुरस्कृत किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2025 के तहत नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में किस समाचार पत्र को पुरस्कृत किया गया? सी द वॉल जर्नल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? 3 शिक्षकों का चयन किया गया। बिहार की कुमारी निधि, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया, किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित हैं? बताइए। किशनगंज से संबंधित हैं। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार किस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार किस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया जाता है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? बताइए। 2024 किसे चुना गया? बोरेनिका मिशेल बाचलेट जेनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किस देश के अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किस देश के अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया?
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेन पीटर पुरस्कार 2025 के विजेता लीला अबू लेला का संबंध किस देशों में से है? किस देशों से है? पेन पीटर पुरस्कार 2025 की विजेता लीला अबू लेला का संबंध किस देशों से है? बताइए। बताइए। सूडानी स्कॉटिश। वर्ष 2024 का पेन पीटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का पेन पीटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? बताइए। अरुंधति रॉय। अरुंधति राय को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाले रशियन बॉन्ड को यह सम्मान किस संगठन द्वारा दिया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित होने का रशियन बॉन्ड को यह सम्मान किस संगठन द्वारा दिया गया? बताइए। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। वर्ष 2024 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए? वर्ष 2024 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए? 47। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता डी गुकेश किस खेल से संबंधित हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बताइए। शतरंज। शतरंज किससे संबंधित? शतरंज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? कितनी है? बताइए। 25 लाख रुपये। वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बताइए। 139, 139, 139, 139 व्यक्तियों को। पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? बताइए। 23 महिलाओं को शामिल किया गया है। 78 नंबर। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म विभूषण 2025 विजेता श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? कला क्षेत्र से है। कला क्षेत्र से है। कला क्षेत्र से है। कला क्षेत्र से है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को किस क्षेत्र से पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। बताइए। सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक मामले। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्री ओसामू सुजुकी किस देश से संबंधित है? ओसामू सुजुकी किस देश से संबंधित? किस देश से संबंधित है? जापान से। जापान से। जापान से। जापान से। जापान से संबंधित। जापान से संबंधित है। वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया? वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया? अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया 32। कितने? 32, 32, 32, 32, 32, 32। कितने? 32। अर्जुन अवार्ड 2024 विजेता सुश्री
वर्तिका अग्रवाल किस खेल से जुड़ी है? अर्जुन अवार्ड 2024 विजेता सुश्री वर्तिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, बताइए। अर्जुन अर्जुन अवार्ड 2024 विजेता सुश्री वर्तिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। शतरंज से। अमन सहरावत जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया किस खेल के खिलाड़ी है? अमन सहरावत जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया किस खेल के खिलाड़ी हैं? किस खेल के खिलाड़ी हैं? कुश्ती के हैं। किसके हैं? कुश्ती के हैं। कुश्ती के हैं। किसके हैं? कुश्ती के हैं। पद्म भूषण 2025 प्राप्त करने वाले श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत किस राज्य से संबंधित है? बिहार से हैं। कौन किस राज्य से हैं? बिहार से हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री आर अश्विन को वर्ष 2025 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री आर अश्विन को वर्ष 2025 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। पद्मश्री से। पद्मश्री से। पद्मश्री से। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी की पुरस्कार राशि कितनी है? द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी की पुरस्कार राशि कितनी है, बताइए। 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम श्रेणी के तहत फुटबॉल क्षेत्र में किसे पुरस्कृत किया गया? किसे पुरस्कृत किया गया? किसे पुरस्कृत किया गया? श्री अरमांडो एंगलो। श्री अरमांडो एंगलो ने कोलाको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल कितने विश्वविद्यालय को चुना गया? 3। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 किस संस्था को दिया गया है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 किस संस्था को दिया गया है? किस संस्था को दिया गया है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पद्म भूषण 2025 विजेता श्री पी आर श्री जोश का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? सॉरी, खेल से है। खेल से है। श्री M.T. वासुदेवन नायर मरणोपरांत को किस क्षेत्र से पद्म भूषण 2025 दिया गया? बोलिए। साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य एवं शिक्षा। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? श्री रविशंकर। श्री रविशंकर। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण के विजेता प्रेमचंद्र पोखराम बम किस राज्य से हैं? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण के विजेता प्रेमचंद्र पोखराम बम किस राज्य से हैं, बताइए।
मणिपुर से हैं, मणिपुर से हैं, मणिपुर से हैं, मणिपुर से हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2024 के तहत श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को किस खेल के लिए पुरस्कार किया गया? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2024 के तहत श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को किस खेल के लिए पुरस्कृत किया गया, बताइए। पैरा तैराकी, पैरा तैराकी। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्री विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग किस देश के प्रवासी भारतीय एनआरआई हैं, एनआरआई हैं, बताइए। यूएसए, 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 यूएसए। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? किस कृति के लिए दिया गया था, बताइए। यादें, यादें और यादें। सरस्वती सम्मान 2023 की विजेता प्रभा वर्मा किस भाषा की लेखिका है? सरस्वती सम्मान 2023 की विजेता जो है प्रभा वर्मा किस भाषा की लेखिका, किस भाषा की लेखिका है? मलयालम, 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 मलयालम। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें दिया गया? किन्हें दिया गया? मलयालम, मलयालम। 2023 छोड़ दीजिए, ठीक। पद्म भूषण 2025 विजेता साध्वी ऋषितम भरा का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण 2025 विजेता साध्वी ऋषिभरा का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। तो ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। ओके, आपके लिए छोड़े। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।